बगदाद की गलियां हमेशा की तरह रोशन और आबाद थीं, मगर उन्हीं गलियों के एक कोने में एक बूसीदा सा मकान था, जहां एक गरीब औरत ज़ैनब अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती थी। उसका शौहर कुछ साल पहले बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो चुका था। ज़ैनब के कांधों पर अब सारा बोझ था। दिन भर वो कपड़े धोती, रोटी बनाती या बाजार में मामूली काम करती, मगर आमदनी इतनी कम थी कि अक्सर दिन गुजारना मुश्किल हो जाता। ज़ैनब की बच्चियां फातिमा और मरियम मासूम और कमज़ोर थीं। वो अक्सर भूख से बिलक जाती थीं, मगर माँ का चेहरा देखकर खामोश हो जातीं। एक शाम ज़ैनब घर आई तो उसके हाथ में सिर्फ एक खुश्क रोटी और थोड़ा सा दूध था। उसने बच्चों को दिलासा दिया, बेटियों सब्र करो, अल्लाह बड़ा है, कल शायद बेहतर दिन हो जाए। दूसरी तरफ बगदाद के दूसरे कोने में 2 चोर अपनी महफिल जमाए बैठे थे। उनका नाम सिराज और कमाल था। दोनों शातिर, चालाक और बेखौफ थे। उनकी शोहरत पूरे शहर में फैल चुकी थी। दिन को ये नशे में मस्त रहते और रात को अमीरों के घरों में नकब लगाते। कमाल हमेशा गुरूर से कहता, ये दुनिया हम जैसे बहादुरों के लिए है, गरीब तो बस रौंदने के लिए हैं। सिराज हंसता और जवाब देता, हाँ, और हम वो हैं जो दूसरों का माल छीनकर अपनी किस्मत बनाते हैं। उस रात दोनों नए शिकार की तलाश में निकले। वो खामोशी से गलियों में घूम रहे थे कि अचानक उनकी नज़र ज़ैनब के बोसीदा मकान पर पड़ी। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, ये घर देख, लगता है पुराना है, मगर कभी कभी ऐसे घरों में छुपी हुई कीमती चीज़ें मिल जाती हैं। सिराज ने कंधे उचकाकर कहा, हो सकता है, मगर ये तो बहुत गरीब लगता है, यहां से हमें क्या मिलेगा? कमाल ने तंजिया कहा लगाया, डरता है क्या? चल अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हाथ आता है। वो दोनों खिड़की के करीब पहुंचे और अंदर झांका। अंदर ज़ैनब अपनी बच्चियों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो थके हुए लहजे में दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के रिस्क का वसीला बना दे, हम भूखे हैं, हम मजबूर हैं। ये अल्फाज सिराज के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसने पहली बार करीब से गुर्बत की तड़प देखी थी। बच्चियों के मासूम चेहरे, खाली बर्तन और माँ की आंखों के आंसू देखकर उसके दिल में एक चुभन सी हुई। कमाल ने सरगोशी की, अभी मौका अच्छा है, दरवाज़ा तोड़ते हैं और सब कुछ उठा लेते हैं। सिराज ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये घर हमारे लिए नहीं, मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। कमाल ने गुस्से से कहा, पागल न बन, चोर का काम चोरी है, अगर हमने रहम खाना शुरू कर दिया तो लोग हम पर ही हंसेंगे। लेकिन सिराज के कदम जैसे जमीन से जकड़ गए थे। उसने दोबारा अंदर देखा। ज़ैनब बच्चियों के सरों पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, बेटियों, दुनिया वाले हमारा सहारा ना बने तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह तो है। ये सुनकर सिराज के दिल में हलचल मच गई। वो पीछे हट गया और बोला, कमाल, हम यहां से जा रहे हैं। कमाल हैरान हुआ, तो ये कैसा चोर है? लेकिन सिराज के कानों में ज़ैनब के दुआ गूंज रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये औरत गरीब है, मगर इसका ईमान मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं चोर हूं, मगर शायद मैं ही इसकी आजमाइश का हिस्सा बन जाऊं। रात गहरी हो गई। दोनों चोर वहां से हट गए, मगर सिराज का दिल खाली न रहा। उसने पहली बार सोचा कि शायद जिंदगी में चोरी से बढ़कर भी कोई रास्ता है। ज़ैनब की जिंदगी वैसे ही कठिन गुजर रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी शाम को अक्सर खाली बर्तन उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते। उसकी बच्चियां फातिमा और मरियम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। ज़ैनब रातों को उठ उठकर अल्लाह से दुआ करती, लेकिन हालात में बेहतरी के बजाय दिन ब दिन बोझ बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ सिराज और कमाल की दोस्ती में धड़ाड़ आना शुरू हो गई थी। पिछली रात जब वो ज़ैनब के घर के करीब गए थे तो सिराज के दिल में अजीब सी कैफियत जाग उठी थी। उसने पहली बार किसी गरीब की आंखों में वो दुआ देखी थी जो दिल को हिला दे। मगर कमाल ने उस पर हंसते हुए कहा था, चोर का दिल नरम नहीं होना चाहिए, अगर तू इसी तरह सोचता रहा तो एक दिन हम खाली हाथ रह जाएंगे। सिराज ने खामोशी इख्तियार की, मगर उसके दिल में सवाल उठने लगे, क्या वाकई चोरी ही उसकी जिंदगी का मकसद है? क्या वो सारी उम्र दूसरों का माल छीनकर गुजारेगा? मगर दूसरी तरफ कमाल था जो हर वक्त उसे बहकाता, हम शहर के मालिक हैं, अमीर लोग हमसे डरते हैं, हमें किसी गरीब की दुआ से क्या लेना देना। चंद दिन गुजरे। एक रात कमाल ने सिराज को कहा, आज हम फिर उसी बोसीदा मकान में जाएंगे, लगता है औरत अकेली रहती है, अगर कुछ कीमती चीज ना मिली तो कम से कम बर्तन और कपड़े ही उठा लेंगे। सिराज चौंक गया, पागल हो गया है क्या? वहां तो पहले ही कुछ नहीं है, ऊपर से वो औरत मासूम है, उसका तो अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं।
कमाल ने गुस्से से जवाब दिया, देख सिराज, हम दोनों चोर हैं। अगर रहम करने लगे तो लोग हम पर हंसेंगे। कल को हमारे साथी भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। सिराज ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन कमाल के इरादे सख्त थे। आखिरकार दोनों रात को फिर जैनब के घर के करीब पहुंचे। उस वक्त जैनब अपनी बच्चियों को लोरी सुना रही थी। उनकी आंखों में भूख के आंसू थे, मगर मां के अल्फाज में हौसला था। बेटियों, सब्र करो, अल्लाह जरूर आसानी पैदा करेगा। खिड़की के बाहर खड़ा सिराज अंदर झांक रहा था। उसके दिल में कुछ टूट सा गया। वो आहिस्ता से पीछे हटने लगा, मगर कमाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? सिराज ने आहिस्ता कहा, ये घर हमारे लिए नहीं, यहां से चोरी करना जुल्म है। कमाल ने हंसते हुए कहा, जुल्म? हम चोर हैं, हमारे लिए जुल्म या इंसाफ का कोई मतलब नहीं। इसी लम्हे अंदर से बच्ची की नहीफ आवाज आई, अम्मा, आज हमें रोटी मिलेगी ना? जैनब ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, इंशाअल्लाह बेटी, अल्लाह रहम करेगा। ये सुनकर सिराज का दिल भर आया। उसने कमाल का हाथ झटक कर कहा, बस, अगर तू चाहता है तो अकेला अंदर जा, मैं इस घर को हाथ नहीं लगाऊंगा। कमाल गुस्से से बोला, कमजोर दिल का चोर कभी बड़ा नहीं बनता। सिराज ने कोई जवाब न दिया। वो वहां से हट गया, मगर कमाल दीवार फलांकर अंदर जाने लगा। जैनब अंदर बैठी दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही कमाल ने कदम रखा, अचानक सहन की पुरानी छत का एक हिस्सा गिर गया। जोरदार आवाज गूंजी। कमाल का पांव जख्मी हो गया और वो कराहते हुए बाहर भागा। सिराज ने उसे सहारा दिया, मगर दिल ही दिल में सोचा, ये औरत सच में अल्लाह की पनाह में है, इसकी दुआ ही इसका किला है। इस रात के बाद कमाल के दिल में जैनब के घर से नफरत और भी बढ़ गई। उसने सिराज से कहा, मैं हार मानने वाला नहीं, अगली बार जरूर इस औरत को लूटूंगा। मगर सिराज खामोश रहा। उसके दिल में अब एक नई जंग शुरू हो गई थी, चोरी और रहम के दरमियान, गुनाह और नेकी के दरमियान। कुछ दिन गुजर गए, मगर जैनब की हालत वैसी ही रही। गुर्बत का साया उसके घर से ना हटा। कभी कपड़े धोकर 2 दिरहम मिलते, कभी बिल्कुल भी नहीं। बच्चियां दिन ब दिन कमजोर हो रही थीं, मगर जैनब का ईमान कायम था। वो हर नमाज के बाद हाथ उठाती और रब से मदद मांगती। दूसरी तरफ कमाल का दिल जलता जा रहा था। वो बार बार सिराज को ताने देता, तू बुज़दिल हो गया है, पहले जो शहर तुझसे डरता था, अब वो तेरा मजाक उड़ाता है। एक गरीब औरत के आंसुओं ने तुझे एक कमजोर बना दिया। सिराज अक्सर चुप रहता। उसे जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं मिलते थे। दिल के किसी कोने में वो जानता था कि कमाल की बात ठीक नहीं, मगर फिर भी वो अपने अंदर की कश्मकश को छुपा नहीं पाता था। रातों को वो छत पर बैठकर सोचता, आखिर ये औरत कौन है? उसकी दुआ मेरे दिल को क्यों हिला देती है? एक रात कमाल ने फैसला किया कि अब वो अकेला जैनब के घर पर हमला करेगा। उसने सिराज को बुलाया और कहा, सुन, आज रात हम फिर उसी मकान पर जाएंगे। अगर तो मेरे साथ ना आया तो याद रख, मैं तुझे अपना साथी नहीं मानूंगा। सिराज ने कुछ देर सोचा और फिर आहिस्ता कहा, कमाल, मैंने कह दिया था इस घर पर हाथ नहीं डालना। वहां सिर्फ मासूमियत और भूख है, खजाना नहीं। कमाल ने कहका लगाया, तूने चोर बनने के काबिल ही नहीं। अच्छा, देख लेना, मैं अकेला ही जाऊंगा और देखूंगा कि अंदर क्या छुपा है। इसी रात जब शहर सो रहा था, कमाल अकेला जैनब के मकान की तरफ बढ़ा, मगर सिराज के दिल ने उसे भी सुकून न लेने दिया। वो दूर ही से उस मकान को देखने लगा। जैनब की बच्चियां अंदर सो रही थीं और वो खुद जागकर दुआ कर रही थी। कमाल दीवार फलांगने ही वाला था कि अचानक महल्ले के 2-3 लोग वहां से गुजरे। उन्होंने शोर मचाया, चोर चोर। कमाल घबरा गया और अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। महल्ले वाले पीछे पीछे दौड़ते रहे, मगर वो बच निकलने में कामयाब हो गया। अगले दिन ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि कोई फिर जैनब के घर के करीब चोरी की नीयत से आया था। ये सुनकर लोग हैरान थे। ये भी जुल्म है, कोई गरीब के घर क्यों लूटेगा? जैनब ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने एक बार फिर उसे बचा लिया, मगर वो दिल ही दिल में डरी हुई भी थी। बच्चियों को तसल्ली देते हुए कहती, बेटियों, अल्लाह हमारा मुहाफिज है। जब तक हम सब्र करते रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ कमाल गुस्से से भरा हुआ था। वो सिराज पर चीखा, ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू मेरे साथ होता तो मैं कामयाब हो जाता। सिराज ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, कमाल, सच मान ले, ये घर अल्लाह की पनाह में है। हम लाख कोशिश कर लें, मगर उस औरत की दुआ हमें कभी कामयाब नहीं होने देगी। कमाल ने दांत पीसते हुए कहा, तू अगर रुक गया है तो रुक जा, मगर मैं जरूर उसका माल छीनूंगा। सिराज ने सर झुका लिया, मगर उसके दिल में अब एक फैसला पकता जा रहा था। वो जान गया था कि कमाल का रास्ता तबाही का है,
मगर ज़ैनब का घर, उसकी दुआएं और उसकी मासूम बच्चियां, ये सब सिराज के दिल को बदलने लगे थे। उस रात सिराज देर तक जागता रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं जो हमेशा कहा करती थीं, बेटा, हराम की कमाई पेट में आग बनकर जाती है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। सिराज ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचा, शायद वक्त आ गया है कि मैं बदल जाऊं, मगर कैसे? कमाल के दिल में जिद और भी सख्त हो गई थी। अब वो बार बार सोचता कि ज़ैनब का घर ही उसकी जिद को तोड़ रहा है। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस औरत को सबक सिखाकर रहेगा। उसने दूसरे चोरों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की और कहा, ये औरत गरीब जरूर है, मगर इसकी दुआ और ईमान ने हमें कई बार नाकाम किया है। अगर आज हम इसे लूट लें तो शहर में हमारी धाक और भी बढ़ जाएगी। कुछ साथी उसके साथ हो गए, मगर सिराज खामोश रहा। उसने सख्त लहजे में कहा, कमाल, अगर तुम्हें लूटना है तो जाओ, मगर मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं इस औरत पर जुल्म नहीं कर सकता। कमाल ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तू चोर नहीं रहा, अब वाइज बन गया है। याद रख, अगर आज हमारे साथ ना आया तो कल तुझे अपना दुश्मन मान लूंगा। ये सुनकर सिराज के दिल पर चोट लगी। एक तरफ वो कमाल के साथ बरसों का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, और दूसरी तरफ ज़ैनब की बेबसी और दुआ उसके दिल को बदल रही थी। उसने रात भर करवटें बदलीं, मगर कोई फैसला न कर सका। अगली रात कमाल ने अपने 2 साथियों के साथ ज़ैनब के मकान का रुख किया। वो सभी ये तय करके आए थे कि अब की बार औरत का सब कुछ छीन लेंगे। ज़ैनब अंदर अपनी बच्चियों के साथ सो रही थी। घर में कुछ पुराने बर्तन, एक चादर और चंद सिक्के ही थे, मगर कमाल के दिल में बस जिद थी। जैसे ही वो दीवार फलांगने लगे, अचानक सिराज वहां आ गया। वो 30 कदमों से बढ़ता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। बस करो कमाल, ये जुल्म मत करो। कमाल ने गुस्से से कहा, हट जा मेरे रास्ते से। ये कमजोर औरत और उसका मकान मुझे आज जरूर लूटना है। सिराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कमाल, हमने बहुत चोरियां की, अमीरों से माल छीना, गरीबों से भी छीना, मगर इस औरत की दुआओं में वो ताकत है जो हमें बर्बाद कर देगी। मैं अब और नहीं कर सकता। कमाल आग बगोला हो गया। उसने खंजर निकाला और कहा, तू मेरा साथ छोड़ रहा है? तूने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। याद रख, आज अगर मेरा रास्ता रोका तो तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। ये मंजर देखकर दूसरे चोर भी पीछे हट गए। वो समझ गए कि अब दोनों दोस्तों के दरमियान बड़ा टकराव होने वाला है। ज़ैनब इस शोर से जाग उठी। वो फौरन बच्चियों को उठाकर कोने में ले गई। उसके चेहरे पर खौफ था, मगर दिल में सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, आज मेरा सहारा बन जा। कमाल आगे बढ़ा और सिराज के करीब आकर बोला, हट जा, वरना खंजर तेरे सीने में उतार दूंगा। सिराज ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरी जान ले ले कमाल, मगर इस औरत को नुकसान ना पहुंचाना। ये सुनकर कमाल चौंक गया। उसने सिराज की आंखों में झांका तो वहां एक सच्चाई और ईमान की चमक नजर आई। लम्हे भर के लिए उसका हाथ कांप गया, मगर जिद ने फिर से उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसने चीख कर कहा, तुमने दोस्ती तोड़ दी, अब तेरा अंजाम बुरा होगा। इस लम्हे ज़ैनब की बच्चियां चीख पड़ी, अम्मा, हमें कुछ नहीं होगा ना? ज़ैनब ने रोते हुए कहा, नहीं बेटियों, अल्लाह हमारा मुहाफिज है। ये आवाज सुनकर सिराज के अंदर एक नई ताकत उभरी। उसने कमाल के हाथ को जोर से पकड़ा और कहा, ये गरीब औरत और उसकी बच्चियां मेरे रब की अमान में हैं। अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो पहले मुझे गुजरना होगा। फिजा में सन्नाटा छा गया। बाकी चोर एक दूसरे को देखने लगे। कमाल के चेहरे पर गुस्से के साथ बेबसी भी आ गई। उस रात फैसला होना ही था, दोस्ती या ईमान, जुल्म या इंसाफ। फजा में सन्नाटा था। सिराज और कमाल आमने सामने खड़े थे। एक के हाथ में खंजर था और दूसरे के दिल में सच्चाई और हिम्मत। ज़ैनब अपनी बच्चियों को सीने से लगाए अल्लाह से दुआ कर रही थी। बाकी चोर भी पीछे हटकर मंजर देख रहे थे। कमाल की आंखों में खून उतर आया। वो बोला, सिराज, तेरी ये नेकी तेरी जान ले लेगी। तू भूल गया कि हम दोनों ने मिलकर शहर को लूटा? तूने कैसे मेरी दोस्ती के खिलाफ जाकर उस गरीब औरत का साथ दिया? सिराज ने डट कर कहा, कमाल, मैं भूल नहीं गया, मगर आज समझ गया हूं कि चोरी से मिली दौलत सिर्फ जहर है। ये औरत गरीब है, मगर इसका ईमान इसे अमीर बना देता है। मैं इस पर जुल्म नहीं होने दूंगा।
कमाल ने गुस्से में खंजर आगे बढ़ाया, मगर ऐन उसी लम्हे उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। बाकी चोर हड़बड़ा गए। कमाल पीछे हटा, जैसे किसी नामालूम ताकत ने उसे रोक दिया हो। ज़ैनब की बच्चियों ने डरी हुई आवाज में कहा, अम्मा देखो, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, ए मेरे रब, तूने मेरी दुआओं को कबूल किया। कमाल जख्म खाए शेर की तरह चीखा, ये सब तेरा खेल है सिराज, याद रख आज से हम दुश्मन हैं। ये कहकर वो अंधेरे में भाग गया। बाकी चोर भी एक एक करके गायब हो गए। अब मकान के सहन में सिर्फ सिराज खड़ा था। उसने ज़ैनब की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अम्मा जी, मैं मुजरिम हूं। मैंने कई लोगों का माल लूटा, मगर आज आपकी दुआ ने मुझे जगा दिया। मैं वादा करता हूं कि अब से चोरी नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे बद्दुआ दें। ज़ैनब ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बेटा, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी। मैं दुआ दूंगी कि अल्लाह तुझे सीधा रास्ता दिखाए। जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देता है। ये सुनकर सिराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दिल में अहद किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। अगले दिन शहर के लोग हैरान थे कि सिराज बाजार में मजदूरी कर रहा है। कभी किसी का सामान उठा रहा था, कभी किसी की दुकान पर हाथ बटा रहा था। लोग पहले हंसे और कहा, यह वही सिराज है, शहर का सबसे बड़ा चोर, अब मजदूर बन गया। मगर वक्त के साथ सब ने देखा कि वो वाकई बदल चुका है। उसके हाथों से अब ताला तोड़ने के बजाय मेहनत की खुशबू आने लगी। ज़ैनब का भी हाल बदलने लगा। कभी सिराज उसके घर खाने का इंतजाम कर देता, कभी बच्चियों के लिए कपड़े ले आता। वो कहता, अम्मा जी, ये सब हलाल की कमाई से है, अब आपको किसी चोर से डरने की जरूरत नहीं। महीने गुजर गए, कमाल का कोई पता न चला। कुछ कहते कि वो किसी और शहर में चोरी करते पकड़ा गया और कैद में डाल दिया गया, कुछ कहते वो मारा गया। लेकिन सिराज की जिंदगी अब नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। आखिरी दिनों में जब सिराज बुढ़ापे को पहुंचा तो लोग अपने बच्चों को इसके पास लाते और कहते, बेटा, इसे सबक लो, ये वही शख्स है जो कभी चोर था मगर आज नेक आदमी है। सिराज अक्सर आंसुओं से कहता, बच्चों, याद रखो, हराम का माल इंसान को कभी सुकून नहीं देता। छोटा सा गुनाह भी इंसान को अंधेरों में धकेल देता है, लेकिन जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह इसे इज्जत और सुकून दे देता है। ज़ैनब और उसकी बच्चियां अब खुशहाल थीं। वो हमेशा कहती थीं, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुना और एक चोर को हमारे लिए रहमत बना दिया। यूं किस्सा खत्म हुआ। एक गरीब औरत की दुआ, दो चोरों की दोस्ती और दुश्मनी, और आखिरकार एक दिल की तब्दीली ने सबको ये सबक दिया, हकीकी दौलत ईमान और सब्र है, और तौबा हर गुनाह को मिटा देती है।